हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। देखो बच्चों, जैसा कि नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है, हरियाणवी भाषा यानी कि हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है ना। हरियाणा शब्द में वी लगने से इसको हरियाणवी बना दिया गया है, यानी कि वो भाषा जो हरियाणा में बोली जाती है उसको हरियाणवी भाषा बोलते हैं। इस भाषा के दो भाग हैं, एक उत्तर हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा और दूसरी दक्षिण हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा। ये आप जानते हैं कि अलग अलग जो हरियाणा राज्य है उसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हमें दिखाई देता है ना। तो इस तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा एंड पर जाते हैं तो उत्तर और दक्षिण हरियाणा की जो भाषा है वो अलग अलग हो जाती है। इसके अनेक नाम हैं, इसको जाटू, बांगड़ू, दक्षिणी हिंदी जैसे शब्दों से भी जाना जाता है। और इसका जो साहित्य है वो लोक साहित्य है। लोक साहित्य आप समझते हैं कि जो क्षेत्र विशेष के जो लोकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो साहित्य है उसी भाषा में लिखा गया जो साहित्य होता है वो होता है इसमें, ठीक है ना। और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है। हरियाणवी भाषा का जो मुख्य विकास हुआ वो पश्चिमी हिंदी की से हुआ। पश्चिमी हिंदी जो है वो पश्चिमी हिंदी में बहुत सारी बोलियां हैं जिसमें से हरियाणवी उसकी एक बोली है, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी की मुख्य रूप से 5 बोलियां मानी जाती हैं, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ वो शोर सैनी से हुआ। वो जो प्राकृत भाषा के प्रचलन के समय एक क्षेत्रीय बोली थी। देखिए, जो भाषा का विकास होता है वो भी निरंतर चलता रहता है, ठीक है ना। तो जो भाषा आज हमारे सामने है वो पहले, मतलब जो हिंदी भाषा की मैं बात कर रही हूँ कि हिंदी भाषा जिस रूप में आज हमारे सामने है पहले वह कभी इस तरह से नहीं थी। संस्कृत भाषा से विकसित होती हुई जो हिंदी है वो आज हमारे पास इस रूप में पहुंची है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश भी आई थी और फिर हिंदी आई थी। तो इस तरह से इसका विकास हुआ था। और यही जो विकास यात्रा है, जो भाषा की विकास यात्रा है, इसका प्रभाव हरियाणवी भाषा पर भी पड़ा। अब हम दूसरी बात ये समझेंगे कि जो लोक भाषा होती है वो क्या होती है। लोक भाषा होती है बच्चों जो लोगों के द्वारा बोली जाती है, जिसका कोई साहित्यिक रूप पहले उपलब्ध नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब वो लोक भाषा सुधर जाती है, उसका मतलब परिमार्जित रूप हमारे सामने आता है, तो वो धीरे धीरे साहित्यिक बन जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम हरियाणवी भाषा के लोक साहित्य की बात करें तो हमें गीत, कथा, भजन, सांग, भक्ति साहित्य, कहानी आदि जो है ना वो हरियाणवी भाषा में एक साहित्य का मतलब एक अच्छा मतलब समृद्ध रूप हमारे सामने आता है, जो पहले ऐसे ही प्रचलित था लेकिन फिर धीरे धीरे उसने साहित्य का रूप धारण कर लिया। जैसे कि जो गली मोहल्लों में, गाँवों में जो लोग थे, जो ग्रुप्स में इकट्ठे होते थे, चाहे वो खेती करते हुए या फिर मतलब कोई उत्सव त्योहार के समय, विवाह के समय जो औरतें थी वो गीत गाया करती थी, लोग खेती के समय में गीत गाया करते थे, भजन भक्ति के समय भक्ति भजन होते थे, तो वो एक लोक प्रचलित थे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों ने साहित्य का रूप धारण कर लिया और हरियाणवी भाषा इस तरह से समृद्ध हुई। जैसे लोकगीत मैंने अभी आपको बताया कौन से होते हैं, जो विवाह, शादी, त्योहार आदि पर गाए जाते हैं, है ना। तो पहले जो महिलाएं थी वो ऐसे अवसरों पर जो गीत गाती थी, आप आज भी सुनते हैं कि विवाह शादी के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें मर ना जाएं, वो ख़त्म ना हो जाएं, इसलिए उनको साहित्य का रूप दिया गया। और आज तो अगर आप इंटरनेट पे भी डालते हो तो बहुत सारे आपको जो लोकगीत हैं वो इंटरनेट पर भी मिल जाते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो। अगर नहीं देखा हो तो देखना ज़रूर। आपको हरियाणवी भाषा के बहुत सारे गीत जो आपकी दादी नानी आपको से के मुख से अगर आपने कभी शादी विवाह में सुने हों, त्योहार के अवसर पर सुने हों, तो वो आज आपको इंटरनेट पर भी मिल जाते हैं।
साहस और पराक्रम की वीर गाथाएं, मतलब जो हमारे देश के वीर लोग हुए हैं, जो शूरवीर हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी जो है ना अपने जीवन समर्पित किए हैं, चाहे वो हरियाणा के हों या दूसरे भी हों, उनके लिए भी बहुत सारे जो गीत थे, वीर गाथाएं थी, वो हरियाणवी भाषा में उपलब्ध होती हैं। इसी तरह से जो व्रत कथाएं होती हैं या मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं, ये आपको पता है कि भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक लोक से, समाज से उठी हुई चीज़ें होती हैं, और वो हर भाषा की अलग अलग भी कुछ होती हैं ना। तो हरियाणवी भाषा की भी कुछ लोकोक्तियाँ, मुहावरे अलग से प्रसिद्ध भी हैं। सांग परंपरा ने भी हरियाणवी भाषा को समृद्ध करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये आपको पता है, सांग परंपरा आप पढ़ते भी हैं कि जो सांग है वो एक हरियाणवी विधा है ना, हरियाणवी भाषा की विधा कह लीजिए, हरियाणा की विधा कह लीजिए, जिसमें एक गीति नाट्य के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। और उस सांग परंपरा ने हरियाणवी भाषा को बहुत समृद्ध किया, क्योंकि पहले के समय में जो नाटक होते थे, जो सांग होते थे, वो मनुष्य के मनोरंजन का मुख्य साधन थे, ठीक है ना। तो पंडित लक्ष्मीचंद मांगेराम, ये ऐसे नाम हैं कि हरियाणवी भाषा के साहित्य का नाम यदि आता है तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है ना। तो लक्ष्मीचंद मांगेराम, दीपचंद, मेहर सिंह आदि ने खूब जो है ना हरियाणवी सांग लिखे, और उसके बाद वो पहले खेले तो जाते ही थे, लेकिन इस प्रकार से वो जो हरियाणवी सांग थे वो सुरक्षित रह पाए, और उनका जो लिखित रूप है वो भी आज हमारे को देखने को मिलता है। तो ये थी बच्चा हरियाणवी भाषा का जो विकास हुआ वो किस ढंग से हुआ, ठीक है ना, कि हरियाणवी भाषा को किस तरीके से समृद्ध किया गया, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हरियाणवी भाषा है उसको आगे बढ़ाने में हमारे लोकगीत, हमारा लोक साहित्य, हमारी लोक कथाएँ, ये सब चीज़ें हरियाणवी भाषा को समृद्ध करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये नाम मैंने आपको बताए, ये सारे, इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो ये था बच्चों हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। थैंक यू।